लोकसभा चुनाव परिणाम में मरुधरा में हर ओर भगवा रंग दिखा, लेकिन नागौर सीट के परिणाम ने सबको चौंकाया, जहां से हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की है। मरुधरा में बेनीवाल ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने ये जीत बगैर कमल के निशान के हासिल की। हालांकि बेनीवाल को बीजेपी का समर्थन जरूर था। आखिर क्या है बेनीवाल की ताकत जो उन्हें बड़े नेता के तौर पर शुमार कर रहा है? जाटलैंड में हनुमान का जलवा, मिर्धा परिवार की राजनीति खत्म, बड़े जाट नेता बनकर उभरे हनुमान। तमाम जो फंसी हुई सीटें थी उनको हनुमान संजीवनी देने के लिए बीकानेर, सीकर, जयपुर ग्रामीण, राजसमंद और बाड़मेर और नागौर आपके सामने हमने बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर निभाई है हमारे नौजवानों ने। ये हनुमान का जलवा है, ये वो तूफान है जिसके आगे विरोधी कहीं नहीं टिकते। बीजेपी ने हनुमान की इसी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए उनकी पार्टी एलएलपी के साथ गठबंधन किया और हनुमान के दम के आगे कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति मिर्धा मुकाबले में टिक नहीं पाई। ये तो हारना ही था। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, 70 साल तक बेवकूफ बनाया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर राजनीति में आए बेनीवाल ने 2003 में पहला चुनाव इनेलो की टिकट पर मुंडवा से लड़ा, मगर मामूली अंतर से चुनाव हार गए। 2008 में बीजेपी के विधायक बने, मगर वसुंधरा राजे के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी। 2013 में हनुमान ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत दर्ज कर फिर विधायक बने। 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हनुमान ने आरएलपी का गठन किया। विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा सीटें जीती और 8.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। इनकी वजह से दर्जन भर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पराजित हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हनुमान से गठबंधन फायदे का सौदा दिखाई दिया। आखिरी वक्त पर पार्टी ने आरएलपी से गठबंधन किया। ये मोदी जी का तूफान तो था ही था, लेकिन इसमें आरएलपी की बहुत बड़ी भूमिका। राजस्थान के अंदर आरएलपी के नौजवानों ने बूथों पे एक एक वोट लाके डलवाने का काम किया और मोदी जी के तूफान के साथ आरएलपी का जोश और जवान लगा और 57 सीटों में तो 9 लाख वोट प्राप्त किए आरएलपी ने और 200 सीट लड़ती तो 18 लाख से ज्यादा वोट आते। वो वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल। इधर बीजेपी ने मुझे पूरा वोट दिया नागौर के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर। हनुमान ने बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, बीकानेर और जयपुर ग्रामीण में भाजपा को जिताने के लिए चुनावी दौरे की और जाट राजपूत एकता का नारा बुलंद कर बीजेपी को जीत की राह तक लेकर गए। हरियाणा में हुड्डा और चौटाला परिवार चुनाव हार चुका है। यूपी में चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में उत्तर भारत में हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में सबसे बड़े जाट नेता के रूप में उभरे हैं। लोग संभावना जता रहे हैं कि पीएम मोदी की कैबिनेट में हनुमान को जगह दी जा सकती है। जिसने मुख्यमंत्री ने यहाँ खुद कहा था कि मैं हनुमान जी को कैबिनेट मंत्री बना रहा था, उन्होंने मना किया। वो अमित शाह के झांसे के आगे अंदर आ गए। सीएम ने कहा, तो जब सीएम इस बात का कह रहा है कि मंत्री पदों को ठोकर मारे, तो मंत्री पदों को ठोकर बहुत कम लोग मारते हैं। और हनुमान ने जो जिन भाइयों ने मेरे पे भरोसा किया, बीजेपी ने भरोसा किया, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आरएलपी बीजेपी का गठबंधन यहाँ रहेगा बहुत लंबे समय तक। हनुमान ने इस चुनाव में विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। हनुमान की नई सोशल इंजीनियरिंग ने नागौर और इससे सटे जिलों के कांग्रेस के नेताओं की चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तो राजस्थान को हनुमान के तौर पर एक युवा जोश वाला नेता मिला है। बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 राजस्थान। कैबिनेट के लिए उनका नाम चला था तो बाड़मेर से सांसद बने कैलाश चौधरी के नाम की भी चर्चा है। मानवेंद्र सिंह जैसे दिग्गज को मात देना उनके पक्ष में जाता है। पूर्व विधायक कैलाश चौधरी आरएसएस की भी पसंद हैं।